हेलो फ्रेंड्स, तो गुड आफ्टरनून। मेरा नाम योगेंद्र प्रसाद हुआ। फिर जो रिच डैड पुअर डैड चैप्टर में पार्ट 12 तक रिकॉर्ड हुआ। फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस पुस्तक को निकाल के ख़रीद कर पढ़ें, ठीक है। तो इसमें जो पैसे की समझ के बारे में था कि पैसे की समझ क्यों सिखाई जानी चाहिए, तो उसमें इसका है कि नियम नंबर 1 कि आपको संपत्ति एसेट और लायबिलिटी का अंतर पता होना चाहिए और हमेशा संपत्ति ही खरीदना चाहिए। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको बस इतना ही जानने की ज़रूरत है। यह पहला नियम है और यही इकलौता नियम है। यह बहुत आसान लगता है, परंतु ज़्यादातर लोगों को यह पता ही नहीं है कि यह नियम कितना महत्वपूर्ण है। ज़्यादातर लोगों को पैसे की समस्याओं में सिर्फ इसलिए उलझे रहते हैं क्योंकि उन्हें यह पता ही नहीं होता कि संपत्ति और दायित्व में क्या फ़र्क होता है। अमीर लोग संपत्ति इकट्ठी करते हैं, गरीब और मध्यम वर्गीय लोग दायित्व इकट्ठी करते हैं। और मज़े की बात यह है कि यह उन लोगों को लगता है कि वे संपत्ति इकट्ठी कर रहे हैं। जब अमीर डैडी ने माइक और रॉबर्ट मुझे यह बताया तो हमने सोचा कि वे मजाक कर रहे हैं। हम दो बच्चे अमीर बनने का रहस्य जानने के लिए इतना हैरान परेशान थे, जबकि इसका जवाब इतना आसान था। यह इतना ज़्यादा आसान था कि हमें इस बात पर सोचने के लिए बहुत देर तक ठहरना पड़ा। संपत्ति क्या होती है? माइक ने पूछा। अभी उस बारे में चिंता मत करो, अमीर डैडी ने कहा। अभी सिर्फ इस विचार को अपने दिमाग में घुस जाने दो। अगर तुम इसे आसानी से समझ सकते हो तो तुम्हारी ज़िंदगी की एक योजना होगी और तुम्हें ज़िंदगी भर पैसे की कभी दिक्कत नहीं आएगी। यह आसान है, इसीलिए इसे अनदेखा कर दिया जाता है। आपका मतलब है कि हम बस इतना ही जानने की ज़रूरत है कि संपत्ति क्या है। यह जानने के बाद हम उसे हासिल कर लें और अमीर बन जाएं? मैंने पूछा। अमीर डैडी ने हामी भरी। हाँ, यह इतना ही आसान है। अगर यह इतना आसान है तो फिर हर आदमी अमीर क्यों नहीं बन जाता? अगर यह इतना आसान है तो फिर हर आदमी अमीर क्यों नहीं बन जाता? मैंने पूछा। अमीर डैडी मुस्कुराए, क्योंकि लोग संपत्ति और दायित्व में फ़र्क नहीं कर पाते। मुझे याद है, मैंने पूछा, वयस्क लोग इतने मूर्ख कैसे हो सकते हैं? अगर यह इतना आसान है और इतना महत्वपूर्ण है तो हर कोई इसे जानना या खोजना क्यों नहीं चाहता? संपत्ति और दायित्व क्या होते हैं, यह समझाने में अमीर डैडी को बस कुछ ही मिनट लगे। बड़े लोगों को यह नियम समझाने में मुझे बहुत कठिनाई होती है। क्योंकि बड़े लोग ज़्यादा स्मार्ट होते हैं। मैंने अक्सर देखा है कि ज़्यादातर लोग हम आसान विचारों को नहीं समझ पाते। इसका कारण यह है कि उनकी शिक्षा अलग तरीके से हुई है। उन्हें दूसरे प्रोफेशनल ने पढ़ाया है, जैसे बैंकर, अकाउंट्स, रियल एस्टेट एजेंट, फाइनेंशियल प्लानर्स इत्यादि। और ज़्यादातर बड़े लोगों के सामने मुश्किल यह होती है कि उन्हें बहुत कुछ भूलना पड़ता है और एक बार फिर से बच्चा बनना पड़ता है। एक समझदार वयस्क को अक्सर ऐसा लगता है कि आसान परिभाषाओं पर ध्यान देना मूर्खता है। अमीर डैडी किस सिद्धांत में यकीन करते थे? कीप इट सिंपल स्टूपिड। मूर्ख, इसे आसान ही रहने दो। इसीलिए वे हम दो छोटे बच्चों के सबक को आसान बनाते थे और इस तरह उन्होंने हमारी पैसे की नींव को ज़्यादा मजबूत बना दिया।
तो दिक्कत या उलझन किस बात से आती है, या इतनी आसान चीज़ किस तरह कठिन बन जाता है कि कोई ऐसी संपत्ति क्यों खरीदता है जो असल में दायित्व होती है। इसका जवाब हमें अपने बुनियादी शिक्षा में मिलता है। हम साक्षरता शब्द पर ध्यान देते हैं, राइट, और पैसे की साक्षरता को अनदेखा कर देते हैं कोई वस्तु संपत्ति है या दायित्व, यह कैसे पता चलेगा? अगर आप सचमुच झंझट में फंसना चाहें तो इन शब्दों को डिक्शनरी में देख लें। मैं जानता हूं कि वहां दी गई परिभाषाएं किसी अकाउंटेंट को अच्छी लगती होगी, परंतु दिक्कत यह है कि आम आदमी उन्हें पूरी तरह से नहीं समझ पाता। फिर भी हम वयस्क लोग यह मानने में अपनी तौहीन समझते हैं कि कोई चीज़ हमें समझ में नहीं आ रही। छोटे बच्चों को समझाते समय अमीर डैडी ने एक बार कहा था, संपत्ति को शब्दों के नहीं अंकों के द्वारा पढ़ा जाता है। संपत्ति को शब्दों के नहीं अंकों के द्वारा पढ़ा जाता है, और अगर आप अंकों को नहीं पढ़ सकते हैं तो आपको संपत्ति और ज़मीन में खुदे गड्ढे में कोई फर्क महसूस नहीं होगा। अकाउंटिंग में अंक महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण तो वह बात है जो अंक आपको बता रहे हैं। यह शब्दों की ही तरह है, शब्द महत्वपूर्ण नहीं होते, महत्वपूर्ण वह बात होती है जो शब्दों के जरिए बताई जाती है। कई लोग पढ़ते हैं परंतु ज़्यादा समझ नहीं पाते। यह रीडिंग कम्प्रीहेंशन या पढ़े हुए को समझने की काबिलियत होती है, और इस क्षेत्र में हम सब की अलग अलग काबिलियत होती है। उदाहरण के लिए मैंने हाल ही में एक नया VCR खरीदा। इसके साथ निर्देश पुस्तिका भी थी जिसमें समझाया गया था कि अपने VCR को किस तरह प्रोग्राम किया जाता है। मैं शुक्रवार की शाम को आने वाले फेवरेट टीवी शो को रिकॉर्ड करना चाहता था, पर उस निर्देश पुस्तिका को पढ़ते पढ़ते मैं पागल हो गया। मुझे दुनिया में कोई भी काम इतना मुश्किल नहीं लग रहा था जितना कि अपने VCR को प्रोग्राम करना। मैं शब्दों को पढ़ सकता था, परंतु इसके बावजूद मुझे समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मुझे शब्दों को पहचानने में A मिल रहा था, परंतु उन्हें समझने में मुझे F मिल रहा था। और यही ज़्यादातर लोगों के साथ पैसे के मामले में होता है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अंकों को पढ़ना और उन्हें समझना आना चाहिए। मैंने अपने अमीर डैडी से यह बात हज़ारों बार सुनी है, और मैंने यह भी सुना है कि अमीर लोग संपत्ति इकट्ठी करते हैं जबकि गरीब और मध्यम वर्गीय लोग दायित्व इकट्ठी करते हैं। यहाँ यह बताया जा रहा है कि संपत्ति और दायित्व में क्या फ़र्क होता है। ज़्यादातर अकाउंटेंट और फाइनेंशियल प्रोफेशनल परिभाषाओं पर आपस में सहमत नहीं होते, परंतु यह आसान चित्र और रेखा चित्र दो छोटे बच्चों के लिए मजबूत वित्तीय नींव डालने में बड़े काम आए। बहुत छोटे बच्चों को सिखाने के हिसाब से अमीर डैडी ने हर चीज़ को बहुत आसान बनाए रखा, और जहाँ तक बन पड़ा उन्होंने चित्र और रेखा चित्र का प्रयोग किया। शब्दों का उपयोग कम से कम किया और अंकों को तो कई वर्षों तक इस्तेमाल ही नहीं किया। यह एक संपत्ति का कैश फ्लो पैटर्न है, माने आय हो गया, व्यय हो गया, आय से जो हुआ वो संपत्ति बनाया करता है। अगर आप आय को संपत्ति बना रहे हैं तो आपका ये संपत्ति का है। ऊपर दिया गया बॉक्स एक इनकम स्टेटमेंट है, जिसे अक्सर लाभ हानि का स्टेटमेंट भी कहा जाता है। यह आमदनी और खर्च बताता है, आने वाला पैसा और जाने वाला पैसा। नीचे का चित्र बैलेंस शीट है। इसे इसलिए यह कहा जाता है क्योंकि इससे संपत्ति और दायित्व को एक साथ मिलाकर देखा जाता है, यानी उन्हें बैलेंस किया जाता है। कुछ लोग जिनमें पैसे की समझ नहीं होती, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के बीच के संबंध को नहीं जानते। यह संबंध जानना बहुत ज़रूरी है। पैसे की तंगी की असली वजह यह होती है कि लोग संपत्ति और दायित्व के बीच के अंतर को ठीक से नहीं समझ पाते। अक्सर इन दोनों शब्दों को बीच के अंतर को ठीक से नहीं समझ पाते।
अक्सर इन दोनों शब्दों के परिभाषाएं भी समस्या खड़ी कर देती है। अगर आपको दुविधा में पढ़ना अच्छा लगता है तो आप शब्दकोश उठाकर उसमें संपत्ति और दायित्व शब्दों का मतलब देख लें। अब इन परिभाषाओं का मतलब अकाउंटेंट को तो अच्छी तरह समझ में आ सकता है, परंतु आम आदमी के लिए यह वैसी ही बात हो गई जैसे परिभाषा का मतलब मैंडरीन जैसी किसी विदेशी भाषा में लिख दिया गया हो। आप परिभाषा में लिखे शब्दों को तो पढ़ सकते हैं, परंतु उन्हें अच्छी तरह समझना कठिन है। इसीलिए जैसा मैंने पहले कहा था कि अमीर डैडी ने हमेशा दोनों छोटो बच्चों को यह आसान परिभाषा सिखाई कि संपत्ति वह होती है जो आपकी जेब में पैसा डालती है। अच्छी, आसान और उपयोग में आने वाली परिभाषा। अच्छी, आसान और उपयोग में आने वाली परिभाषा। अब कहता है कि यह एक दायित्व का कैश फ्लो पैटर्न है, माने आय व्यय क्या किया ही ज़्यादा पैसा खर्चा किया दायित्व में, संपत्ति नहीं बनाया। चूँकि संपत्ति और दायित्व के चित्रों को समझा दिया गया है, इसीलिए शब्दों में दी गई परिभाषाओं को समझना ज़्यादा आसान होगा। संपत्ति वह चीज़ है जो मेरी जेब में पैसे डालती है और दायित्व वह चीज़ है जो मेरी जेब से पैसे निकालती है। वास्तव में आपको इतना ही समझ जानने की ज़रूरत है, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आप ज़िंदगी भर संपत्ति खरीदते रहिए, और अगर आप गरीब या मध्यम वर्गीय आदमी बनना चाहते हैं तो आप दायित्व खरीदते रहिए। इसके बीच के फ़र्क को न जानने से ज़्यादातर लोग जीवन भर पैसे की तंगी से परेशान रहते हैं। पैसे के लिए आदमी इसलिए परेशान होता रहता है क्योंकि वह न तो शब्दों को समझ पाता है, न ही अंकों को। जिन लोगों के सामने पैसे की मुश्किलें आ रही हैं, उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि शब्दों और अंकों में ऐसा कुछ है जिसे वे पढ़ नहीं पा रहे हैं। कोई चीज़ ठीक से उनकी समझ में नहीं आ रही है। अमीर लोग इसलिए अमीर होते हैं क्योंकि इस मामले में वे पैसे की तंगी से परेशान लोगों से ज़्यादा समझदार होते हैं। तो अगर आप अमीर बनना चाहते हैं और अपनी दौलत को बनाए रखना चाहते हैं तो पैसे की साक्षरता और समझदारी महत्वपूर्ण है, शब्दों में भी और अंकों में भी। चित्रों में जो तीर लगे हैं वो पैसे के बहाव यानी कैश फ्लो को बताते हैं। ध्यान रखिएगा, सिर्फ अंकों को पूरी बात समझ में नहीं आती और सिर्फ शब्दों से भी पूरी बात समझ में नहीं आती। महत्व है पूरी कहानी का होता है। किसी वित्तीय रिपोर्ट में अंकों का पढ़ना प्लॉट या कहानी ढूंढने की तरह ही है। पैसा कहाँ जा रहा है, इस बात की कहानी का 80% परिवारों को पैसे की कहानी यह होती है कि अमीर बनने के लिए कड़ी मेहनत करते जाते हैं। इसका कारण यह नहीं है कि वे पैसा नहीं कमाते, असली कारण यह है कि वे जिंदगी भर संपत्ति की जगह दायित्व खरीदते रहते हैं। उदाहरण के तौर पर यह एक गरीब आदमी या घर पर रहने वाले नौजवान का कैश फ्लो पैटर्न है। आय, तनख्वाह हुआ, व्यय किया भोजन, टैक्स, किराया, कपड़ा, मनोरंजन, यात्रा। न संपत्ति बनाया न दायित्व बनाया, सब खर्चा कर दिया। यह मध्यम वर्गीय का कैश फ्लो पैटर्न है। क्या रोजगार से पैसा कमाया, इनकम किया, खर्चा किया और क्या बनाया, लायबिलिटी बनाया। आय, तनख्वाह, व्यय है, टैक्स है, मॉर्गेज में अस्थायी व्यय, भोजन, कपड़े, मनोरंजन, दायित्व, मॉर्गेज, कंज्यूमर लोन, क्रेडिट कार्ड, संपत्ति। ठीक है। और यह इधर दिखा रहा है आपको अमीर आदमी का कैश फ्लो कि इनकम कमाया, इनकम को खर्चा नहीं, संपत्ति बनाया, दायित्व। आय में क्या क्या जमा किया, डिवेंचर्स, ब्याज, किराए से आय, रॉयल्टी। संपत्ति में इसके पास स्टॉक है, बॉन्ड है, नोट्स है, रियल एस्टेट है, बौद्धिक संपदा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये सभी चित्र बहुत ज़्यादा सरल बना दिए गए हैं।
हम में से हर एक को ज़िंदा रहने के लिए खर्च करना पड़ता है। हर एक को ज़िंदा रहने के लिए खर्च करना पड़ता है। हम सभी को रोटी, कपड़े, मकान की ज़रूरत होती है। चित्र बताते हैं कि गरीब, मध्यम वर्गीय और अमीर आदमी की ज़िंदगी में पैसा किस तरह आता जाता है। कैश फ्लो पूरी कहानी बता देता है। इस कहानी में यह बताया जाता है कि वह आदमी अपने पैसे का किस तरह इस्तेमाल करता है। एक बार पैसा हाथ में आ जाने के बाद वह उस पैसे का क्या करता है। कथा मैंने अपनी कहानी अमेरिका के सबसे अमीर व्यक्तियों में से इसलिए शुरू की ताकि मैं यह बता सकूं कि इतने सारे लोगों की सोच में कहाँ गलती होती है। गलती यह होती है कि वे यह मानते हैं कि पैसे से सारी समस्याएं सुलझ जाती हैं। इसीलिए जब लोग मुझे फटाफट अमीर बनने के नुस्खे पूछते हैं तो मैं कांप जाता हूं या यह कहूं कि उन्हें कहां से शुरू करना चाहिए। मैं अक्सर सुनता हूं मैं कर्ज में हूं, इसीलिए मुझे और ज़्यादा पैसे कमाने चाहिए। परंतु यह देखने में आया है कि ज़्यादा पैसे से समस्या नहीं सुलझती। सच कहा जाए तो इससे समस्या और ज़्यादा बढ़ सकती है। पैसा हमारी इंसानी कमजोरियों को अक्सर उभार देता है। पैसा अक्सर हमारे ऐसे पहलू पर रोशनी डालता है जिसके बारे में हम अनजान रहते हैं। इसीलिए अगर किसी आदमी को अचानक बहुत सी दौलत मिल जाए, जैसे पैतृक संपत्ति, तनख्वाह में भारी बढ़ोतरी या उसकी लॉटरी लग जाए, तो पैसा मिलने के कुछ समय बाद वह अपने पुराने हाल में पहुंच जाता है और कई बार तो उससे भी बुरे हाल में। पैसा आपके दिमाग में चल रहे कैश फ्लो पैटर्न को उजागर करता है। अगर यह पैटर्न ऐसा है कि अपनी पूरी कमाई खर्च करनी है, तो इस बात की बहुत संभावना है कि आपकी आमदनी बढ़ेगी तो आपका खर्च अपने आप बढ़ जाएगा। इसीलिए यह कहावत सही है, मूर्ख और उसके पैसे से शानदार दावतें होती हैं। मैंने यह कई बार कहा कि हम स्कूल इसलिए जाते हैं ताकि हम शैक्षणिक और व्यावसायिक काबिलियत को हासिल कर सकें। निश्चित रूप से यह दोनों ही महत्वपूर्ण है। हमारी व्यावसायिक काबिलियत के कारण ही हम पैसा बनाना सीखते हैं। 1960 के दशक में जब मैं हाई स्कूल में था, यह माना जाता था कि अगर कोई पढ़ने लिखने में अच्छा है तो वह होनहार विद्यार्थी आगे जाकर डॉक्टर बनेगा। अक्सर उस बच्चे से यह नहीं पूछा जाता था कि क्या वह डॉक्टर बनना चाहेगा। यह मान लिया जाता था। इसका कारण यह था कि इस धंधे में सबसे ज़्यादा पैसा नज़र आता था। आज डॉक्टरों के सामने पैसे के बहुत से संकट हैं जो भगवान न करे किसी और के सामने हों। बीमा कंपनियां इस व्यवसाय पर काबू किए हुए है। सरकार भी दखल दे रही है। अदालतों में मुआवजे के केस दायर हो रहे हैं इत्यादि। आज बच्चे बास्केटबॉल स्टार बनना चाहते हैं, टाइगर वुड्स की तरह गोल्फर बनना चाहते हैं, कंप्यूटर विशेषज्ञ बनना चाहते हैं, मूवी स्टार, रॉक स्टार, ट्वीटी क्वीन, वॉल स्ट्रीट पर ट्रेडर बनना चाहते हैं। इसलिए क्योंकि अब दौलत, शोहरत और इज्जत इन्हीं जगहों पर है। इसी कारण स्कूलों में बच्चों को अच्छा पढ़ने के लिए प्रेरित करना मुश्किल हो गया है। वे जानते हैं कि व्यावसायिक सफलता का शैक्षणिक सफलता से कोई सीधा संबंध नहीं है, जैसा कभी हुआ करता था। चूँकि विद्यार्थियों में स्कूल छोड़ते समय पैसे की कोई समझ नहीं होती, इसीलिए करोड़ों पढ़े लिखे लोग अपने रोज़गार में तो सफल हो जाते हैं, परंतु बाद में वे पैसे की तंगी से जूझते रहते हैं। वे और ज़्यादा मेहनत करते हैं, परंतु अपनी समस्याओं से जीत नहीं पाते। उनकी शिक्षा में कमी यह नहीं है कि उन्हें पैसा कमाना नहीं सिखाया गया, बल्कि यह है कि उन्हें पैसा खर्च करने का तरीका नहीं सिखाया गया। पैसा बनाने के बाद उसका किस तरह इस्तेमाल किया जाए और उसे किस तरह संभाला जाए, इसे पैसे की समझ कहते हैं। पैसा एक बार कमाने के बाद उसका क्या किया जाए, इसे अपने पास कितने लंबे समय तक रोका जाए और अपने पैसे से कड़ी मेहनत कैसी करवाई जाए। ज़्यादातर लोग यह नहीं बता पाते कि उनकी पैसे की तंगी का कारण क्या है।
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनमें कैश फ्लो की समझ नहीं होती। कोई आदमी बहुत पढ़ा लिखा हो सकता है, अपने कारोबार में सफल हो सकता है, परंतु हो सकता है कि उसमें पैसे की बिल्कुल भी समझ न हो। ऐसे लोग अक्सर ज़रूरत से ज़्यादा कड़ी मेहनत करते हैं क्योंकि उन्होंने कड़ी मेहनत करना तो सीखा है, परंतु पैसे से अपने लिए कड़ी मेहनत करवाना नहीं सीखा। ओके, थैंक्स, बहुत अच्छा।